अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। मदरसा जामिया इस्लामिया दारुल उलूम रफ़ीक़िया भैंसा रोड शोनी तालुका किनवट ज़िला नांदेड़ का अज़ीमुश्शान सालाना जलसा आम कुरान का पैगाम इंसानियत के नाम व इस्तकबाल रमज़ान पर जलसा मुनक़्क़िद हुआ। इस जलसे आम में मुक़र्रिर ख़ुसूसी में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असफ़ार मुश्तबा मुज़ाहिरी और मुफ्ती इलियास अहमद हामिद क़ासमी ने खिताब फरमाया। इसी तरह इस जलसे आम में ज़ेर सदारत मौलाना मुफ्ती इलियास अहमद हामिद क़ासमी के सुपुर्द किया गया। इस मदरसे के नाज़िम क़ारी अब्दुल गफ़ार सिद्दीकी, हाफिज़ अब्दुल रहीम शियोनी और असातिज़ा इकराम वो नौजवानाने शियोनी तालुका किनवट ज़िला नांदेड़ ने इस जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए काफ़ी मेहनतें व कोशिश सर्फ की है। मदरसा जामिया इस्लामिया दारुल उलूम रफ़ीक़िया भैंसा रोड शियोनी के सालाना जलसे आम में मदरसे के छोटे छोटे तलबा व तालिबात ने स्टेज पर हम्द नाते शरीफ, तराने, ड्रामे और हिंदी मराठी इंग्लिश में बेहतरीन तकरीर पेश किए। मदरसे के नाज़िम हाफिज़ व क़ारी अब्दुल गफ़ार सिद्दीकी ने मदरसे के अखराजात, आमदनी, खर्च व मदरसे पर ख़र्च के बारे में तफसीलात सामाईन हज़रात के सामने पेश किए। इस जलसे आम में दीगर मेहमानान ख़ुसूसी में शामिल हाफिज़ अब्दुल रहीम, अरशद मौलाना बेग, ईसा खान, मुफ्तियान उलमा इकराम के अलावा शियोनी इलाक़े के मुकामी ज़िम्मेदारान व नौजवानान महल्ला के अलावा कसीर तादाद में मुकामी अफराद और पूरे पर्दे का नज़्म करते हुए अलहदा ख़वातीन और बच्चियों को बैठने का नज़्म किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई। पहाड़ों के दामन में ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह तालीम व ताल्लुम में लगा हुआ है, जो मुसलमानों की बुनियादी दीनी ज़रूरत है। इसी के पेश नज़र इस मदरसे में अतराफ़ी के बसने वाले बच्चों को दीनी तालीम दी जाती हैं और बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के मुअल्लिम और मुअल्लिमात बड़ी जाफ़िशानी के साथ यहाँ मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत भी रज़ाए इलाही के लिए है। इसलिए कि पहाड़ों के दामन में बसने वाली जो बस्तियाँ चंद चंद घरों की होती हैं, यहाँ कोई मुस्तकिल निज़ाम नहीं है, लिहाजा इस मदरसे के लिए मुसलमानों के दीनी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके सालाना इजलास में शिरकत का मौका मिला। बड़ी खुशी हुई, बच्चों ने बेहतरीन अंदाज में प्रोग्राम पेश किया और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे इलाके के अकाबिर उलमा की सरपरस्ती इसको हासिल है। रियासत तेलंगाना है, विदर्भा है, और चूँकि ये विदर्भा और तेलंगाना के बॉर्डर पर यह मदरसा वाक़ है, लिहाजा दोनों तरफ के उलमा और अपने अपने इलाके के नामवर उलमा यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इस नाचीज़ को भी शिरकत का मौका मिला, बड़ी खुशी महसूस है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को तरक्यात से मालामाल फ़रमाए, ज़हीन तलबा और ज़ी इस्तेदाद असातिज़ा नसीब फ़रमाए। बात यह है कि रोज़ा ऐसे रखे जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अस्सौमु जुन्नतुन, के रोज़ा ढाल है जब तक कि कोई रोज़ेदार उसको फाड़ ना डाले। फ़रमाया रोज़ा कैसे फटता है? तो कहने लगे ग़ीबत और चुगली से। तो फरमाया कि अपने रोज़े को इन छोटी छोटी चीज़ों से बचाओ जिसको हम गुनाह नहीं समझते। हम रोज़े रखते हैं, शराब से तौबा करते हैं, माल हराम से तौबा करते हैं, तो हमको ग़ीबत चुगली से भी तौबा करना चाहिए और इस तरह की छोटी छोटी बातों से भी तौबा करनी चाहिए और रोज़े की हिफाजत करनी चाहिए। उसकी वजह यही है कि मुसलमान अपनी असल से दूर हो गए, ईमान की मेहनत से, मसाजिद से दूर हो गए, अपने दीन की मेहनत से दूर हो गए। जो हमारी इज़्ज़त और सरबलंदी का ज़रिया और सबब था, दीन की मेहनत और दीन से जुड़ना और अपनी ज़िंदगियों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को दाखिल करना, अहले ईमान उससे दूर हो गए, जिसके नतीजे में ये ज़ुल्लत, ज़िल्लत, रुसवाई और ये फितने हमारे ऊपर बरपा हो गए। आज मदरसे दारुल उलूम रफ़ीक़िया शियोनी ताल्लुका किनवट का सालाना जलसा था। अल्हम्दुलिल्लाह इलाक़े के बड़े उलमा किराम तशरीफ़ लाए और मदरसे के तलबा ने बहुत अच्छा तालीमी मुज़ाहरा पेश किया और मदरसे के ज़िम्मेदारों ने मदरसे का हिसाब किताब भी पेश किया। ये मदरसा इलाक़े का इंतहाई पसमानदा और बंजर ज़मीन पर बंजर इलाक़े में काम कर रहा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस मदरसे को तरक्की अता फ़रमाए। ये तमाम मदारिस का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए
अमन का, चैन का, सुकून का, शांति का होता है। ये मदरसे पूरी दुनिया को चैन, सुकून और राहत का संदेश और पैगाम देते हैं। पूरी दुनिया के इंसान एक अल्लाह के बंदे और एक बाप हज़रत आदम की औलाद हैं। सबको आपस में मिलजुल के मोहब्बत और प्यार से रहना है। इन मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है। कुरान जो मज़हब इस्लाम की एक पाकीज़ा मुक़द्दस किताब है, जो मुसलमानों को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के इंसानों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने का और दुनिया में सलीक़े से, तरीक़े से रहने का तरीक़ा सिखाता है। पूरी दुनिया के इंसानों को मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत से रहने का पैगाम देता है। वही कुरान इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। छोटी सी उम्र में ये बच्चे मुकम्मल कुरान को अपने सीने के अंदर याद करके महफूज कर लेते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा मौजिज़ा है, कुरान का मौजिज़ा है, अल्लाह का करिश्मा है। अल्लाह ताला इन मदरसों की हिफाजत फरमाए और मदरसे में काम करने वाले और मदरसे का ताउन करने वालों को जज़ा खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बरोज़ हफ़्ता 22 फरवरी को हमारे मदरसा जामिया इस्लामिया दारुल उलूम रफ़ीक़ा में सालाना जलसा मुनाक़िद हुआ है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना के मशहूर मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती इलियास साहब क़ासमी दामद बरकातुहू तशरीफ़ लाए थे। उन्हीं की ज़ेर सदारत में ये जलसा हुआ और उसके अलावा मुफ्ती असफ़ार साहब भी तशरीफ़ लाए और दीगर हमारे इलाक़े के देहातों के अइम्मा मसाजिद और हमारे इलाक़े के तमाम मस्तूरात जो है सो तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मदरसे के अंदर इस वक्त जो है सो तामीरी काम भी जो है सो बाकी है मस्जिद का, उसका भी जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह काम मुकम्मल करना है। इसलिए मैं आने वाले मुबारक महीने के अंदर हमारे इलाक़े के अतराफ़ में तमाम लोगों को दरख्वास्त करता हूँ कि इस मस्जिद के अंदर दामे दरमे सुखने जो है सो ताउन में हाथ बटाएँ। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बाद रमज़ान के हमारे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों के लिए तो पूरा निज़ाम है पढ़ाने के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए जो है सो कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है। तो हमारी एक ज़मीन है शहर के अंदर शिवनी में मस्जिद को लगकर जो है सो बिल्कुल करीब में है। तो वहाँ पर हमारा इरादा है कि बाद रमज़ान के इंशाअल्लाह बनात के लिए पूरा बोर्डिंग की शक्ल में तालीमी निज़ाम ताम व क़याम के रहेगा। इसलिए उसके अंदर भी जो है सो हर एतबार से हाथ बटाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। ये जो शिवनी मुकाम है, किन्नौर तालुके का मुकाम है ये, और आंध्रा तेलंगाना की बॉर्डर पे है। इसको बहुत दिनों से हम कायम किया है मुस्तफ़ा मौलाना लातूर और हम लोगों ने यहाँ पे संग बुनियाद रखी है। लेकिन कुछ हादिसे बनते हैं, ऐसे कम ज़्यादा होता है इंसान का दुनिया में। उसके बाद भी आज ये मौका आया मेरे पास। हमारे मौलाना आए देगांव के, मेरे शागिर्द है वो, उनके वालिद खुद मेरे शागिर्द है रशीद भाई, पहलवान थे वो रशीद भाई मेरे साथ। ये लोग आने के बाद मेरा देखो मौलाना, नज़दीक शहर में आराम मिलता, बहुत काम भी हो जाता है, लेकिन देहातों में जो मदरसा कायम हुआ है या जगह ली गई है उसको आबाद करो, कि तो वहाँ के देहातों के बच्चे तालीम पाना और सही दुआएं होना, समझदारी होना सब होता है। तुम जाओ, कोई फिक्र मत करो। देहातों में रहना पसंद करते थे पहले के लोग, आज देहात से छोड़ के शहर में जा रहे हैं। शहर में जितने नुकसानात हैं मैं बोलूँगा तो आप यहाँ से भाग जाएंगे, इतना मालूमात मेरे को शहरों के है। देहात में ईमान भी बाकी है, अच्छी चीज़ भी बाकी है, सारे कौम मोहब्बत करते हैं। यहाँ का हिंदू समाज भी ऐसा बेहतरीन समाज है, मैं पहले से जानता हूँ, आज से नहीं ज़माने से। आनंदराव पटेल इस्लामपुर के हमारे ख़ास दोस्त थे, मियां डी बी पटेल साहब ख़ास दोस्त हमारे। आज प्रदीप नाइक बंजारा समाज भी बहुत करीब है, आदिवासी समाज भी बहुत करीब है, अच्छे लोग हैं बहुत। और हमारे दुआओं से अच्छे होते हो। मेरे पास कभी मस्जिद से बाहर निकलता हूँ तो मेरे पास गिलास लाते, फूक के दुआ हमको दुआ अच्छे हो जाएंगे हम, इतना इत्मीनान है उनको। हमारे मौलाना तो बहुत प्यारे हैं, एक दुआ फूक दिए तो सब अच्छे हो जाएंगे, समझदारी से आएंगे, अखलाक से आएंगे सब। तो इसलिए मेहनत करना है।